फिर से आप लोगों के साथ एक नए योग अभ्यास के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और आज जो चीज़ हम अभ्यास में शामिल कर रहे हैं वो सियाटिका के लिए योग अभ्यास। तो उसमें मैं काफ़ी सिंपल से योग अभ्यास रख रही हूँ जिसे हर कोई कर सके। तो मैं पहले थोड़ी सी जानकारी सियाटिक नर्व के बारे में दे दूँ जिसकी वजह से सियाटिका हो जाता है। तो जो सियाटिक नर्व है वो होती कहाँ है, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी का लोअर रीजन होता है, लंबर रीजन, वहाँ पे इसका रूट होता है। और हार्निएटेड जो डिस्क होती है उसमें किसी तरह का अगर प्रभाव पड़ जाता है, अर्थात किसी वस्तु की वजह से या ज़्यादा वजन उठाने की वजह से या किसी फिजिकल इंजरी की वजह से, तो सियाटिक नर्व में समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो सियाटिक नर्व का रूट होता है जहाँ से नर्व निकलती है, अगर वो कंप्रेस्ड हो जाता है रूट का पार्ट, तो सियाटिक नर्व का जो कार्य है वो प्रभावित हो जाता है। और ये सियाटिक नर्व काम क्या करती है, ये सियाटिक नर्व हमारे लोअर बैक से निकल कर हमारे दोनों पैरों की ओर जाती है। और जो दोनों पैरों के यानी लोअर लेग है, लोअर लिम्ब है, वहाँ पर सेंसेशन को पहुँचाने का काम करती है जो त्वचा होती है दोनों पैरों की। अगर इसमें कंप्रेशन हो जाए या फिर आपकी सियाटिक नर्व का जो रूट है वो किसी प्रकार से दब जाए या हार्निएटेड डिस्क में कुछ समस्या आ जाए, जिसकी वजह से सियाटिका की व्यक्ति को समस्या हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से यौगिक अभ्यास किए जा सकते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो आज जो यौगिक अभ्यास रखे हैं मैंने, काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक नया प्रयोग भी आज करने की कोशिश की। अभी मैं आप लोगों के सामने एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी बज रहा होगा। ये सूर्यमंडल अष्टकम है, उससे लिया गया है, पावन बना दो हे देव सविता। कि मतलब जब हम अभ्यास कर रहे हों तो ये भावना भी जुड़ी होनी चाहिए कि हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं, और ये भावना हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है जो कि हमारे जो योग अभ्यास है उसको और बेहतर बनाती है, और रिजल्ट हमको हमारे पक्ष में मिलते हैं, यानी रोगों से हमको निजात मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रार्थना की स्थिति, ध्यान मुद्रा, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ऐसी भावना के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करने के बाद 3 क्रम हम ओम की चैंटिंग करते हैं और उसके बाद अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अनुभव करें, यह ओम का वाइब्रेशन आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में जाकर एक नए सेंसेशन का शुरुआत करता हुआ नया वाइब्रेशन पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। अपनी बंद आंखों से अनुभव कर लें। करने के बाद हाथों को हल्के से रख कर चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखों को खोल लें। चलिए अब अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सिंपल से अभ्यास है, और आज जो अभ्यास करेंगे उसमें मैंने ये चेयर शामिल करी है और ये कुशन है, पिलो भी ले सकते हैं, इसको भी आप अभ्यास के साथ शामिल करेंगे आज। और सबसे बड़ा अभ्यास हमारा ये दीवार की सहायता हम कैसे कर सकते हैं योग, वो भी आज हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएं और यहाँ पे
सेंसेशन के लिए जो एक्सरसाइज है वो करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने हाथों को ऐसा रखें, नहीं रख पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ रख सकते हैं। कमर को कोशिश करें सीधा रखने की। और ये इनहेल, आप देखें ये पैरों को पीछे थोड़ी देर रखें कुछ सेकंड के लिए, थोड़ा सा आगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें। उसके पश्चात आप चाहें तो पैरों में थोड़ा सा इस तरीके से मसाज कर लें अगर थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो। नेक्स्ट अभ्यास जो करेंगे ये रोटेशन, ज्वाइंट टूनिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। आप इनको चाहें तो अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। करने के बाद अब उंगलियों के लिए करने के बाद आप पैरों को हल्का सा मूवमेंट, ज़्यादा दबाव नहीं देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अगले जो अभ्यास है वो लेट कर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आराम से आप जहाँ पे आपको सुविधा लगे वहाँ पे लेट जाएंगे और उसके बाद अभ्यास करेंगे। आप जो दोनों हाथ हैं उतना गैप आप रखेंगे दोनों पैर के बीच। ये देखिए इस तरीके से ऐसा। तो ये चीज़ आप करेंगे, गैप रखें और इसी पोजीशन में अभ्यास को करने की कोशिश करें। कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आप देख पा रहे होंगे मैं अपने पैरों की एड़ियों को सपोर्ट लेकर ऊपर उठा रही हूँ अपने पंजे और नीचे कर रही हूँ। फिर क्या करेंगे आप 1 2, श्वास लीजिए, हल्का ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़ दीजिए। श्वास लीजिए, हल्का ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़ दीजिए। श्वास लीजिए। आप देखो बैक साइड को मैंने थोड़ा सा उठाया और छोड़ दीजिए। करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिलो की सहायता से करेंगे सेतुबंधासन। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये पिलो है, हाँ ये आप रख लीजिए अभ्यास के लिए अपने सामने और इस्तेमाल करते हैं इनका। चलो शुरू करते हैं। अब हमको सेतुबंधासन जो सामान्य स्थिति में करते हैं वो कैसा होता है कि हम अपने हाथों का और शोल्डर का सपोर्ट लेके ये जो स्थिति बनती है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ऐसा अभ्यास नहीं कर पाता है, जिसका बहुत ज़्यादा योगिक अभ्यास ना हो या एज आपकी ज़्यादा हो तो वो व्यक्ति नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पिलो का सहारा लेके। तो कैसे करेंगे देखिए आप, ये इस तरीके से आप पिलो का सहारा लेके, जैसे आपका प्रैक्टिस होता है ये इस तरीके से थोड़ी देर आप यहाँ पर रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें। इसमें आप कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और आपका जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता जाए आप इसको 1 मिनट तक अभ्यास में ला सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको कितना अभ्यास कर रखेंगे 30 सेकंड। करने के बाद रिलैक्स करेंगे हम इसी पोजीशन में और ये
सुप्त उद्राकर्षण की स्थिति में आप अपने हाथों को सामने ही रखे रहेंगे और अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे। जो पहला आपका घुटना है मुड़ेगा और दूसरा घुटना पहले घुटने के पंजे पर, ऐसा। आपके शोल्डर्स नहीं उठेंगे, कंधे आपके जमीन से लगे हुए रहेंगे। मूवमेंट करिए जी। पहले आपने सीधा रखा हुआ है, ये घुटना नीचे जमीन पे आया, जो इसका पंजा जमीन पर, उसमें दूसरे घुटने को, अर्थात मेरा लेफ्ट लेग है नीचे घुटने से, लेफ्ट लेग के जो पंजे हैं उसमें मैं राइट लेग के पंजे को ऐसे सपोर्ट करती हूँ। इसमें हम 10 सेकंड तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी देर तक रुकेंगे। चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को आप सीधा कर लीजिए और रिलैक्स करिए। अब अगला जो अभ्यास करेंगे हम यहाँ चेयर की हेल्प लेंगे। चेयर की हेल्प लेकर हमको अभ्यास करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिए। छोटी चेयर है, अगर आप बहुत अच्छे अभ्यास में परफेक्ट हैं तो जो उत्तान पद्मासन का अभ्यास है वो इस तरीके से करना है। आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, आपके घर में चेयर होगी, चेयर पे मैंने इस तरीके से पैर रखे, पोजीशन हमारी वही बनी, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे इतनी सुविधा आती है कि हम जो हमारा 10 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन उसको बढ़ाकर हम 30 सेकंड पे कर सकते हैं। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब इसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक पैर आपका यहीं रहे, ऐसा होल्ड करके रखने की कोशिश करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आपका पैर ऊपर जा सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स करेंगे। अब पीठ के बल अभी हम अभ्यास कर रहे थे, अब पेट के बल इसी अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे। चलिए पेट के बल आ जाते हैं हम, और यही अभ्यास पेट के बल करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये देखिए। ऐसे में क्या करेंगे आप, एक पैर आपका नीचे रहेगा और एक मिनट मैं चेयर को एडजस्ट कर दूं। अब यहाँ पे अगर आपको अभ्यास करना है पीछे इस तरीके से, पहले तो आप ऐसा ये बहुत रिलैक्सेटिव आसन की स्थिति है। ये अभ्यास भी आप 10 से 15 सेकंड तक आराम से कर सकते हैं। करने के बाद आप रिलैक्स करें और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। तो जो अगला अभ्यास है उसमें क्या करेंगे, अगर मैं अपना राइट लेग उठा रही हूँ तो लेफ्ट हैंड उठाना है, ऐसा। तो अगर आपसे बेहतर तरीके से बन सकता है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, तो ये चेयर पे आप ऐसा रखेंगे अपने पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब अपोजिट साइड से, अपोजिट लेग में करना है आपको, तो कैसे करेंगे वो भी देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
अभ्यास के दौरान करनी है चेयर की सहायता से। चलिए अब अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हमारा अगला अभ्यास है उसमें हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं योगासन दीवार की सहायता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला अभ्यास। हम क्या करेंगे, दीवार के सहारे इतना पास, अगर आप और पास आ सकते हैं तो और पास, एक स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब दूसरा जो करेंगे, ये आपने पहले राइट लेग को मोड़ा, मूवमेंट कराइए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस इस स्थिति में फिर से होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने क्या किया है ये। तो हम घुटने से पैरों को मोड़ के दीवार पे अपने पंजे को रखेंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Once again change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में आप आंखों को बंद करके रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर तक। ओके, करने के बाद आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से और फिर वापस अपने स्थान पर आ जाइए सपोर्ट लेकर। करने के बाद हम थोड़ी देर तक ये बटरफ्लाई वाली पोजीशन में सिर्फ रिलैक्स करेंगे, करना नहीं है। रिलैक्स करिए। आप चाहें तो आप अपने हाथों को पीछे ऐसे रख सकते हैं सपोर्ट देकर, हल्का सपोर्ट दीजिए और करने के बाद आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं या तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अभ्यास के बाद रिलैक्स करना चाहते हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, अभ्यास कंप्लीट हो गया हमारा। आप सुखासन में बैठ सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर सिद्धासन के सेकेंड वेरिएशन में बैठी हुई हूँ। ये हट प्रदीपिका टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। करने के बाद मैं यहाँ पर 2 सेकेंड का रिलैक्स करूँगी। कहते कहते हो गया 1 2। अब मैं आंखों को बंद करके 3 मिनट अपने द्वारा जो भी एक्सरसाइज की गई है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है अपने स्पाइनल रीजन पर, रीढ़ की हड्डी के,
ऊपर से लेकर निचले भाग तक ब्लड के सर्कुलेशन को लाने की कोशिश करूँगी आंखों को बंद करके, क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो योग है उसमें भावनाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम अपनी भावनाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस योग अभ्यास को और अधिक बेहतर बनाने के लिए। बंद आँखों से ब्लड सर्कुलेशन को आप अपने स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर से नीचे तक ले जाएं और फील करने की कोशिश करें कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन आपका ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है, और जो आपकी सियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई है या दब गई है, वहाँ पर प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, और जो दबाव है सियाटिक नर्व पर वो धीरे धीरे हल्का हल्का ओपन हो रहा है। इस तरह की भावना आपको हर दिन अभ्यास के बाद करनी है। चलिए आज के लिए केवल इतना ही। शांति पाठ करेंगे और अभ्यास को खत्म करेंगे। उसके पहले 3 क्रम फिर से ओम का उच्चारण। शांति पाठ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो मैंने अभ्यास यहाँ पर रखे हैं काफ़ी सिंपल से हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको सियाटिक नर्व से रिलेटेड समस्या में कौन और बेहतर योग अभ्यास दिए जा सकते हैं उनको भी बताऊंगी। बिगनर्स के लिए ये अभ्यास बहुत बेहतर है, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वा